हेलो गाइज। आज हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में समझेंगे और कैंडल स्टिक पैटर्न का नाम है डोजी। अगर आप डोजी कैंडल स्टिक पैटर्न को देख रहे हो, कई लोगों के मन में होता है लाइव मार्केट में कि डोजी बन गया, डोजी बन गया, अब हम इसको ट्रेड कैसे करना है। डोजी को ट्रेड करने का राइट वे क्या है, तो आइए हम इस वीडियो में देखते हैं कि डोजी को ट्रेड करने का एक राइट वे है क्या। आइए देखते हैं डोजी को ट्रेड करने के लिए डोजी की बेसिक नीड क्या होती है। अगर आप इस डोजी कैंडल स्टिक पैटर्न को देखोगे, ये अपनी डोजी कैंडल स्टिक पैटर्न है। इसका क्या होना चाहिए? ओपन और क्लोज एक ही जगह होनी चाहिए। बेसिक नीड, डोजी जब बनती है तो डोजी का ओपन और क्लोज एक ही जगह होनी चाहिए। आइए हम यहां समझते हैं। ओपन एंड क्लोज आर वर्चुअली इक्वल फॉर गिवन टाइम पीरियड। अगर डोजी कहीं बनी है, जिस भी टाइम फ्रेम में बनी है डोजी, या तो 5 मिनट में बने, 15 मिनट में बने, 1 आवर में बने या 1 डे में बने, जिस भी टाइम पीरियड में डोजी आए उसका ओपन एंड क्लोज एक ही जगह होना चाहिए। अब आगे देखते हैं। अलोन डोजी आर न्यूट्रल पैटर्न। अगर किसी भी टाइम फ्रेम में ये डोजी आ जाती है, केवल सिंगल डोजी, ये एक न्यूट्रल कैंडल हिस्ट्रिक पैटर्न होता है। क्लियर हुआ? अब देखिए, इट्स अ साइन फॉर इनडिसीजन इन द मार्केट। अगर किसी भी टाइम फ्रेम में डोजी आती है तो मार्केट के अंदर इनडिसीजन आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि डोजी जैसे बनेगी किसी भी टाइम फ्रेम में, उस टाइम फ्रेम में बायर एंड सेलर के द्वारा डिसीजन में कंफ्यूजन हो जाता है। दोनों कंफ्यूज होते हैं कि मार्केट को हम अप लेके जाएं या डाउन लेके जाएं। क्लियर? अब आगे देखते हैं। अगर डोजी आती है मार्केट में तो डोजी को ट्रेड करने के लिए क्या हमें चाहिए? डोजी ऑलवेज नीड एक्स्ट्रा कंफर्मेशन। जब भी मार्केट में डोजी आती है तो डोजी को ट्रेड करने के लिए हमें एक्स्ट्रा कंफर्मेशन की जरूरत पड़ती है। क्लियर हुआ? और ये एक्स्ट्रा कंफर्मेशन क्या है? अगर आप देखोगे गाइज, सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न डोजी आता है, ठीक है, जिस भी पीरियड में आए उस पीरियड को आप ले लीजिए, तो एक सबसे पहले ये न्यूट्रल कैंडल होता है, दूसरा इनडिसीजन आ जाता है मार्केट में। क्लियर हुआ? जब मार्केट में इनडिसीजन आ जाता है तो हमें क्या होता है? डोजी को ट्रेड करने के लिए ऑलवेज नीड एक्स्ट्रा कंफर्मेशन। तब हमें डोजी को ट्रेड करने के लिए एक्स्ट्रा कंफर्मेशन की जरूरत पड़ती है। तो क्या करना पड़ता है? हमें डोजी का टॉप मार्क करिए, बॉटम मार्क करिए। अगर अप साइड ब्रेक देता है डोजी को तो अप साइड के लिए ट्रेड करेंगे, अगर डाउन साइड ब्रेक देता है तो हम डाउन साइड ट्रेड करेंगे। ये हुआ एक्स्ट्रा कंफर्मेशन। बट गाइज, थोड़ा सा एडवांस चीज समझते हैं। एक्स्ट्रा कंफर्मेशन का मतलब ये हुआ कि डोजी जो कैंडल स्टिक बनी है वो बनी कहाँ है, आई कहाँ है? बॉटम में आई है, टॉप पे आई है, क्लियर, ओवर बॉट जोन पे आई है, ओवर सोल्ड जोन पे आई है, कहाँ पास बनी है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है डोजी को ट्रेड करने के लिए। हम इन सब चीजों को देखेंगे आगे कि ओवरबॉट में कैसे ट्रेड किया जाता है, ओवर सोल्ड में कैसे ट्रेड किया जाता है, टॉप में कैसे किया जाता है और बॉटम में कैसे ट्रेड किया जाता है। अब आगे देखिए। डोजी एट टॉप नॉर्दर्न डोजी। अगर डोजी टॉप में बनती है, अगर मार्केट मान लीजिए अप ट्रेंड में है और डोजी अप ट्रेंड में बन गई तो हम इसे नॉर्दर्न डोजी बोलते हैं। और डोजी एट बॉटम साउथर्न डोजी। अब मान लीजिए मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, मार्केट गिर रहा है और डाउन ट्रेंड में डोजी आ जाता है तो हम इसे साउथर्न डोजी बोलते हैं। आइए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। डोजी एट टॉप नॉर्दर्न डोजी। देखिए, मार्केट एक अप ट्रेंड में है, डोजी आ गई टॉप में, हम इसे नॉर्दर्न डोजी बोलते हैं। उसी तरह अगर आप देखोगे डोजी एट बॉटम साउथर्न डोजी। प्राइस क्या चला है? प्राइस कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में है और अपने को बॉटम में एक डोजी आ जाती है, हम इसे क्या बोलेंगे? साउथर्न डोजी। क्लियर हुआ? आगे हम समझते हैं कि डोजी को ट्रेड कैसे किया जाता है। अब देखिए, अगर आप किसी डोजी को ट्रेड कर रहे हो तो कुछ चीजें आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर डोजी टॉप या बॉटम में आए, अगर डोजी टॉप या बॉटम में आए तो मोर सक्सेस कैंडल स्टिक पैटर्न होता है। अगर डोजी टॉप में आए, मार्केट अप ट्रेंड में है, डोजी टॉप में आ जाए तो ये मोर सक्सेसफुल कैंडल होती है। अगर डोजी डाउन ट्रेंड में है, मार्केट डोजी बॉटम में आ जाए तो ये भी मोर सक्सेसफुल कैंडल स्टिक पैटर्न होता है। क्लियर हो इतना? अब आगे देखिए।
अगर एक रैंक रैली के बाद डोजी आए, मे बी अ साइन ऑफ मार्केट एग्जॉशन। अगर आप देखोगे प्राइस में एक अच्छी खासी अप ट्रेंड आ रहा है, अच्छा खासा अप ट्रेंड आ रहा है, एक रैंक रैली आ रहा है, और रैंक रैली के बाद यहाँ एक अपने को डोजी बनता है, तो ये अपना साइन होगा कि मार्केट में एग्जॉशन आ गया है, मतलब मार्केट में थकावट आ गई है। अब डोजी आ गई, मार्केट में थकावट आ गई, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट या तो साइडवेज जा सकता है। इसका मतलब देखो प्राइस अप जा रहा है, डोजी बन गई, मार्केट में एग्जॉशन आ गया, इसका मतलब या तो मार्केट में यहाँ साइड में मार्केट चला जाएगा, इस वे पे यहाँ करेक्शन करने लगेगा, या मार्केट थोड़ा सा नीचे आके इस लेवल को रीटेस्ट करने के बाद प्राइस यहाँ से गिरे, ये हो सकता है। फिर आगे देखिए, अगर डोजी अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में दिखाई देता है, अगर डोजी अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में दिखाई देता है, या ओवरबॉट या ओवरसोल्ड कंडीशन में आता है, तो हमें सतर्क होने की जरूरत है। क्या हमें सतर्क होने की जरूरत है? ये हमें सतर्क होने की क्यों जरूरत है, मैं इसको पीडीएफ के थ्रू आपको अच्छे से समझाऊंगा आगे स्लाइड में। देखो गाइज, अगर आप इस स्लाइड को देखोगे तो क्या हुआ, प्राइस में एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंडिंग मार्केट था, मार्केट एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंडिंग मार्केट था। फिर क्या हुआ, अगर आप यहां देखोगे अपने को एक डोजी मिलता है, और डोजी बनने के बाद क्या होता है, मार्केट एक अपना साइड वे हो बना लेता है। अगर आप देखोगे मार्केट साइड वे बना लेता है, फिर क्या होता है, साइड वे को अप साइड ब्रेक मिलता है, अब जाता है मार्केट रीटेस्ट करने आता है इसी लेवल को, फिर प्राइस में एक अच्छी खासी अपसाइड की रैली देखने को मिलती है। मैं क्या बताया, मार्केट में जब डोजी बनती है तो मार्केट में एग्जॉशन आ जाता है, या तो मार्केट एग्जॉशन मतलब या तो यहाँ ट्रेंड रुक जाएगा थोड़ा, फिर कंटिन्यू करेगा, या तो मार्केट यहाँ रुकने के बाद रिवर्सल हो जाएगा। क्या हुआ, डोजी बनता है, यहाँ थोड़ा सा मार्केट साइडवेज जाता है, और फिर प्राइस अपसाइड जाना स्टार्ट कर देता है। अब सेकंड एग्जांपल देखिए, प्राइस यहाँ से गिर रहा है कंटिन्यू, क्या हुआ, यहाँ एक डोजी आ जाता है, और मैं क्या बोला था डोजी को ट्रेड करने के लिए, डोजी का टॉप मार करिए, बॉटम मार करिए, जिस साइड ब्रेक करे उस साइड ट्रेड करेंगे। अगर आप देखोगे डोजी के टॉप में क्लोजिंग मिलती है, और फिर क्लोजिंग होने के बाद एक अच्छी खासी रैली देखने को मिलती है। जो हम यहाँ बात किए थे एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन की, तो देखिए प्राइस यहाँ से गिरा, गिरने के बाद हम डोजी का टॉप मार कर लिए, बॉटम मार कर लिए, और जैसे ही डोजी के टॉप को ब्रेक किया, ये अपना एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन हो गया। दूसरा एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन, अगर आप दूसरा एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन देखोगे, इसके प्रीवियस में एक यहाँ अच्छा खासा सपोर्ट लेवल है, प्राइस अपने सपोर्ट पे डोजी बनाता है, डोजी बनाने के बाद प्राइस में रिवर्सल आता है और प्राइस अपसाइड चला जाता है। लेकिन मैं प्रीवियस में क्या बोला कि डोजी का बनना मतलब मार्केट में रिवर्सल होना बिल्कुल भी नहीं है। अगर डोजी मार्केट में बन रहा है तो ये इंपॉर्टेंट है कि डोजी बना कहाँ है, डोजी बना कहाँ है। क्या होता है, कई बार डोजी बनने के बाद मार्केट गिरता ही रहता है, तो इसलिए बोलता हूं कि ये जानिए कि डोजी बना कहाँ है, डोजी आया कहाँ है, टॉप पे आया है, बॉटम पे आया है, बीच में आया है, ओवरसोल्ड कंडीशन में आया है, ओवरबॉट जोन पे आया है, कहाँ आया है, फिर उसके हिसाब से डोजी को ट्रेड किया जाता है। डोजी का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि डोजी आया तो रिवर्सल होगा, हाँ, बट कुछ स्पेसिफिक कंडीशन होती है कि अगर यहाँ डोजी बना है तो रिवर्सल हो सकता है, जैसे बॉटम में बना, डोजी आया, रिवर्सल हो गया। क्लियर हुआ। फिर अगर आप देखोगे इसी पीडीएफ में प्राइस यहाँ से गिरा, गिरने के बाद प्रीवियस में अगर आप यहाँ देखोगे तो ये अपना अच्छा खासा सपोर्ट लेवल था, प्राइस यहाँ अच्छा खासा सपोर्ट भी बनाया, देखो। फिर अपना एक डोजी आता है, डोजी आने के बाद डोजी को अप साइड ब्रेक मिलता है, ब्रेक मिलने के बाद रीटेस्ट करने आता है प्राइस, और फिर आप देखो प्राइस अब जाना स्टार्ट कर देता है। तो जब भी डोजी को ट्रेड करिए, तो जैसे यहाँ डायरेक्ट प्राइस अप चला गया था, तो डोजी बनने के बाद मार्केट एक बार रीटेस्ट करने आता ही आता है कभी कभार। तो जैसे यहाँ डोजी बना, डोजी बनने के बाद प्राइस अप गया, अब जाने के बाद रीटेस्ट भी किया, रीटेस्ट करने के बाद प्राइस अप गया, लेकिन यहाँ प्राइस डायरेक्ट अप चला गया था। तो ये नोट कर लीजिए, कभी कभार प्राइस रीटेस्ट करने भी आता है डोजी बनने के बाद। अब देखो गाइस नेक्स्ट स्लाइड में क्या हुआ, मार्केट यहाँ कंटिन्यू अप जा रहा था, प्राइस यहाँ नीचे गिरता है, और अगर आप देखोगे तो यहाँ एक अपने को बेस भी मिलता है, ये अपना बेस भी मिलता है। बेस मिलने के बाद क्या हुआ, देखो यहाँ एक अपने को बेस भी मिलता है, बेस मिलने के बाद अपने को एक डोजी आती है, प्राइस यहाँ से गिरा, डोजी आया, डोजी के अपसाइड
डोजी के अपसाइड ब्रेक मिलता है और फिर आप देखो कितनी अच्छी रैली मिली। लेकिन गाइज डोजी बनने से पहले दो तीन चीजें देखो। एक तो अपने सपोर्ट पे डोजी आया, दूसरा ये जो डोजी आया तो ओवर सोल्ड कंडीशन में था। यहाँ देखो डोजी अपने ओवर सोल्ड, RSI अपने ओवर सोल्ड लेवल पे था, डोजी आया उसके साथ साथ सपोर्ट लेवल था, फिर आप देखो अच्छा खासा रिवर्सल हुआ। लेकिन थोड़ा सा आगे देखो फिर क्या हुआ। अगर आप देखोगे प्राइस यहाँ से अप गया, अप जाने के बाद डोजी आता है। ये देखो डोजी आया, डोजी का टॉप मार करिए बॉटम मार करिए, अपने को डाउन साइड ब्रेक मिला। लेकिन क्या हुआ, ब्रेक होने के बाद प्राइस अप गया और इसी लेवल को रीटेस्ट करने चला गया। फिर क्या हुआ, प्राइस यहाँ से गिरना स्टार्ट किया। लेकिन थोड़ा सा अगर आप देखोगे ये जो यहाँ डोजी आया था, यहाँ ये जो डोजी आया था ये कहाँ था, ये अपने ओ बार बाट लेवल पे था। यहाँ देख सकते हो, यहाँ RSI अपने ओवर बाट लेवल पे था, डोजी आया, फिर इसके बाद एक अच्छा खासा रिवर्सल आ गया। तो इसलिए इंपॉर्टेंट डोजी को ट्रेड करते समय इंपॉर्टेंट ये है कि डोजी बन कहाँ रहा है, आ कहाँ रहा है, उसके बाद डोजी ट्रेड किया जाता है। आइए और डोजी के प्रकार समझते हैं कि डोजी को किन वे से ट्रेड किया जा सकता है। अब यहाँ गाइज आपको कुछ ध्यान करने लायक चीजें हैं। अगर डोजी किसी ट्रेंड के कंटिन्यूअस में आता है, अगर डोजी किसी ट्रेंड के कंटिन्यूअस में आता है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर प्राइस अप जा रहा है, कंटिन्यू अप जा रहा है और मार्केट का ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है, हायर हाई का ट्रेंड है, अब डोजी यहां आ जाता है और उसके टॉप या बॉटम को ब्रेक करके ऊपर निकल जाता है। देखो अगर डोजी किसी ट्रेंड के कंटिन्यूअस में आता है और उसके टॉप या बॉटम को ब्रेक करके ऊपर निकल जाता है, अब देखो गाइज मार्केट डोजी एक अपने ट्रेंड में आता है, ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड, डोजी बीच में आ गया। अब क्या हुआ, डोजी इसके टॉप को ब्रेक करके अप साइड निकल गया। ये क्या मायने हुआ, सबसे पहले अपने को ध्यान रखना है डोजी का टॉप मार करिए बॉटम मार करिए, जिस साइड ब्रेक करे उस साइड ट्रेड करो। लेकिन जब डोजी बीच में आता है तो ज्यादातर संभावना ये होती है कि प्राइस अप ही जाए, क्योंकि यहाँ कोई सपोर्ट नहीं है, यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है। जब डोजी आया है, डोजी बना है, क्लियर हुआ। तो अब हम डोजी को ट्रेड कैसे करेंगे, जितना मार्केट यहां से अब तक यहाँ रैली किया है, डोजी बनने के बाद उतनी ही रैली यहां से यहां तक करेगा डोजी के बाद, क्लियर हुआ। और क्या मिलेगा अपने को बीच में जब डोजी आएगा, एक अच्छा स्टॉप लॉस मिलेगा। आप डोजी अगर प्राइस अपसाइड ब्रेक करता है तो डोजी के नीचे एक स्टॉप लॉस लगाइए और अपसाइड की रैली का मजा लीजिए। अगर डोजी यहां से रिवर्सल होता है तो यहाँ अपसाइड एक स्टॉप लॉस लगाइए और फिर डाउन साइड की रैली का मजा लीजिए। और तीसरी चीज मिलेगा, एक अच्छा रिस्क और रिवार्ड ट्रेड मिल जाएगा अपने को। क्या मिल जाएगा, एक अच्छा रिस्क और रिवार्ड ट्रेड मिल जाएगा। आइए कुछ एग्जांपलों से समझते हैं। देखो गाइज क्या हुआ, प्राइस यहाँ से गिरा, गिरने के बाद प्राइस करेक्ट हुआ। अगर यहाँ देखोगे अपने को बेस बनाया, फिर प्राइस यहाँ से आया नीचे ब्रेक किया और एक अपने को डोजी मिल जाता है। डोजी मिलने के बाद क्या हुआ, डाउन साइड अपने को ब्रेक मिलता है ट्रेंड के। देखो ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड है, अपने ट्रेंड के कंटिन्यूअस में अपने को ब्रेक मिलता है और फिर प्राइस यहाँ से गिरता है, क्लियर। लेकिन थोड़ा सा आप समझो, प्राइस यहाँ से गिरने के बाद प्राइस अप गया। अब देखो प्राइस की जो लंबाई यहाँ से होगी, जो प्राइस यहाँ से ये लेवल होगा, वहीं डोजी बनने के बाद यहाँ से ये लेवल होगा, क्लियर हुआ। प्राइस जितना यहाँ से यहाँ तक गिरा उतना प्राइस डोजी बनने के बाद यहाँ से यहाँ गिरेगा, ये रेंज रहेगी। जितनी डोजी बनने के पहले रेंज होगी, डोजी बनने के बाद भी उतना ही रेंज रहेगा, क्लियर हुआ। एक बार फिर से समझा देता हूं, प्राइस यहां से गिरा, गिरने के बाद प्राइस करेक्ट हुआ, करेक्ट होने के बाद प्राइस यहां से गिरा, गिरने के बाद डोजी आ जाता है। डोजी बनने के बाद डोजी का टॉप मार्क किए, करे बॉटम मार्क किए और डाउन साइड भी ब्रेक किया, अप एंड डाउन साइड के लिए ट्रेड कर लिए। लेकिन यहाँ कोई सपोर्ट और रजिस्टेंस नहीं था, क्लियर हुआ। जब सपोर्ट रजिस्टेंस नहीं था तो जितनी ये लेंथ होगी, जितनी ये रेंज होगी, डोजी के बाद उतनी रेंज ये भी होगी। अपना नेक्स्ट पीडीएफ ये है, देखो प्राइस यहाँ से अब जाना स्टार्ट किया, प्राइस अब गया, फिर यहाँ एक अपने को डोजी मिल जाता है, तो डोजी का हम टॉप मार्क किए, बॉटम मार्क किए, हमें अपसाइड देखो अपसाइड ब्रेकआउट मिला। ब्रेकआउट के बाद प्राइस एक अच्छी खासी रैली किया। लेकिन गाइज रैली करने से पहले क्या हुआ, अगर आप देखोगे
हम इसका टॉप मार्क किए, बॉटम मार्क किए, अपना यहाँ स्टॉप लॉस डाउन साइड हो जाएगा, ये अपनी एंट्री पॉइंट हो जाएगी, और फिर आप अपनी रैली देखो। अब देखो यहाँ एक अपने को छोटा सा स्टॉप लॉस मिल गया, एक लंबा टारगेट, लेकिन गाइज थोड़ा सा देखो, प्राइस जितना यहाँ से अप गया था, प्राइस का ये जितना रेंज है, डोजी बनने के बाद उतना ही रेंज ये भी होगा। आप देख सकते हो बराबर रेंज है, यहाँ से जितनी रेंज ये है उतनी रेंज डोजी बनने के बाद ये रेंज है। फिर देखो प्राइस करेक्ट हुआ, करेक्ट होने के बाद प्राइस अब चला गया। क्लियर हुआ? अब देखो गाइज, डोजी में एक अच्छा खासा अगर प्राइस यहाँ टॉप बना के यहाँ से एक रिवर्सल होता, तो हम यहाँ स्टॉप लॉस, अपसाइड स्टॉप लॉस रख देते और डाउन साइड की ट्रेड लेते जैसे ही अपना ये लेवल ब्रेक करता। लेकिन अगर थोड़ा सा अगर आप देखोगे, डोजी बनने से पहले क्या हुआ, अगर आप यहाँ देखोगे, प्राइस यहाँ कंसोलिडेट टाइप में किया, कंसोलिडेशन किया, कंसोलिडेशन के बाद प्राइस अपसाइड ब्रेक मिला और प्राइस अब चला गया, और साथ में एक्स्ट्रा कंफर्मेशन डोजी आ गया। इस वे पे अगर आप ट्रेड करोगे तो आपके ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी। देखो गाइज, अब ये आपको मैं एडवांस वे ऑफ ट्रेडिंग बता रहा हूं डोजी का। एडवांस वे पे डोजी को कैसे ट्रेड किया जाता है। देखो, अगर गैप के बाद डोजी आता है, अगर गैप के बाद डोजी आता है, तो एक स्ट्रांग रिवर्सल मूव होता है। ये क्या होता है, अगर प्राइस अप ट्रेंड में है, समझो प्राइस अप ट्रेंड में है, यहां अपने को ये गैप मिल जाता है, ये क्या हो जाएगा, गैप। गैप के बाद डोजी बन जाता है, तो यहां से एक रिवर्सल होने के संकेत बहुत ज्यादा हो जाते हैं। क्लियर हुआ? या प्राइस डाउन ट्रेंड में है, प्राइस डाउन ट्रेंड में है, एक अपने को गैप मिलता है, गैप मिलने के बाद डोजी मिल जाए, तो यहाँ से रिवर्सल होने के बाद होने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी, मतलब प्राइस यहाँ से रिवर्सल के संकेत ज़्यादा हो जाएंगे। क्लियर हुआ? एक चीज़ और समझो, अगर प्राइस यहाँ गिर रहा है, प्राइस गिर रहा है, डोजी बन जाए, डोजी बनने के बाद गैप डाउन ओपन हो जाए, गैप डाउन ओपन होने के बाद प्राइस में एक रिवर्सल, बहुत स्ट्रांग रिवर्सल हो सकता है, या प्राइस यहां से अप जा रहा है, डोजी बन जाए, डोजी बनने के बाद अपने को गैप मिले, गैप के बाद एक स्ट्रांग रिवर्सल अपने को हो सकता है। मैं इसको आने वाली पीडीएफ में बहुत बेहतरीन समझाऊंगा, आइए देखते हैं। देखो गाइज, क्या हुआ, प्राइस यहां से अप जा रहा था, अपने को डोजी मिली, कहाँ मिली, टॉप पे डोजी मिली, सबसे पहले क्या मिली, टॉप पे डोजी मिली। दूसरा क्या हुआ, देखो प्राइस यहाँ क्लोज हुई थी, अपने को गैप अप ओपन हुआ, अगर आप यहाँ देखोगे, यहाँ गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद डोजी मिला, डोजी मिलने के बाद आप देखो कितना अच्छा रिवर्सल देखने को मिला। लेकिन गाइज थोड़ा सा और देखते हैं, ये डोजी आने से पहले हमें क्या क्या था। प्राइस यहाँ से अब जा रहा था, एक तो टॉप था, दूसरा अगर आप देखोगे आरएसआई ओवर बॉट लेवल पे था, आरएसआई ओवर बॉट था, और तीसरा अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ एक अपने को डायवर्जन था, प्राइस अप जा रहा था, आरएसआई नीचे आ रहा था, इसका मतलब ये हुआ कि ये बेरिश डायवर्जन था। क्लियर हुआ? तीन तीन चीजें हो गई अपने पास, और साथ में डोजी, गैप अप के बाद डोजी, फिर आप देखो कितना बेहतरीन रिवर्सल हुआ मार्केट में। आइए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखो गाइज, प्राइस यहाँ से कंटिन्यू गिर रहा था, फिर क्या हुआ, प्राइस को यहाँ क्लोजिंग मिली, गैप डाउन ओपन हुआ, प्राइस यहाँ डाउन साइड आ रहा था, गैप डाउन ओपन हुआ, डोजी बनता है, डोजी बनने के बाद एक अच्छा रिवर्सल। देख लो, प्राइस यहाँ से गिर रहा था, गैप डाउन, डोजी आया, फिर एक अच्छा खासा रिवर्सल। मैं इसको आपको जूम करके दिखाता हूँ। देखिए, प्राइस यहाँ से गिर रहा था, प्राइस यहाँ अपने को क्लोजिंग मिली, क्लोजिंग मिलने के बाद अपने को यहाँ ओपनिंग मिली, गैप डाउन ओपन हो गया, गैप डाउन के बाद डोजी बनता है, डोजी बनने के बाद यहाँ एक अपने को बेस भी मिला, बेस मिलने के बाद डोजी को अपसाइड ब्रेक मिला, अगर आप देखोगे डोजी को अपसाइड ब्रेक मिला, ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट करने आया, और फिर आप देखो कितना बेहतरीन प्राइस अप गया हायर लो बनाते हुए। क्लियर हुआ इतना? अब आगे स्लाइड में देखते हैं डोजी को कि और किस वे पे ट्रेड किया जा सकता है। क्या हुआ गाइज, प्राइस यहाँ से गिर रहा था, गिरने के बाद क्लोजिंग मिली, गैप डाउन ओपन हुआ, डोजी मिली, डोजी मिलने के बाद एक अच्छा रिवर्सल आप देख सकते हो। मैं इसको भी जूम करके आपको दिखाता हूँ। प्राइस में एक फॉल आ रहा था, अगर आप देखोगे यहाँ अपने को क्लोजिंग मिली, क्लोजिंग मिलने के बाद ये अपना गैप डाउन एरिया था, ये अपना गैप डाउन एरिया था, गैप डाउन के बाद डोजी बना, डोजी बनने के बाद अपने को एक नीचे साइड बेस बना,
और फिर आप अच्छा खासा रिवर्सल, अब देखो अप साइड ब्रेक मिला, अप साइड ब्रेक मिलने के बाद रीटेस्ट करने आया, रीटेस्ट करने के बाद प्राइस अब चला गया। अब क्या हुआ, आपने को एक अच्छा डाउन साइड स्टॉप लॉस मिल गया, एक आपने को अच्छी खासी फिर रैली देखने को मिली अप साइड। अगर आप इस वे पे डोजी को ट्रेड करोगे तो आपके लॉस होने की संभावना बहुत कम हो जाती है या ना के बराबर हो जाती है। अब देखो म- क्या मैं पिछली पीडीएफ में क्या बताया था, अगर पहले प्राइस डाउन ट्रेंड में हो, डोजी मिल जाए, डोजी मिलने के बाद गैप डाउन, गैप डाउन के बाद प्राइस में एक रिवर्सल। आइए मैं इसको बेहतरीन समझाता हूँ। क्या हुआ गाइज, प्राइस यहाँ से अब गया, टॉप बनाया, टॉप बनाने के बाद प्राइस यहाँ से थोड़ा करेक्ट हो, करेक्ट होने के बाद अगर आप देखोगे अपने को डोजी मिलता है। डोजी मिलने के बाद क्या होता है, गैप डाउन ओपनिंग, और गैप डाउन ओपन होने के बाद आप रिवर्सल देखो। लेकिन गाइज डोजी बनने से पहले या गैप डाउन ओपन होने से पहले कुछ चीजें समझो। अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ एक अपना सप्लाई जोन था। अगर आप यहाँ देखोगे ये अपना सप्लाई जोन था, सप्लाई जोन, सप्लाई जोन का रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया मतलब प्राइस अपने रेजिस्टेंस पे था। रेजिस्टेंस के बाद बनने के बाद डोजी आता है, डोजी आने के बाद अपन टॉप मार किए, बॉटम मार किए, लेकिन हमें डाउन साइड ब्रेक मिला, लेकिन एक्स्ट्रा कंफर्मेशन हो गया, गैप डाउन ओपन हो गया। गैप डाउन के बाद आप देखो कितना बेहतरीन रिवर्सल डाउन साइड को देखने को मिला। एक अपन डोजी के ऊपर स्टॉप लॉस के साथ हम एक अच्छा खासा राइट ले सकते थे। उसके साथ साथ यहाँ एक डाइवर्जन भी बना, स्ट्रांग डाइवर्जन डाउन साइड के लिए। डाइवर्जन क्या, प्राइस भी डाउन साइड था और आरएसआई भी डाउन साइड था। जब इस वेब की कंडीशन होती है तो वो स्ट्रांग रिवर्सल होता है। अब बताओ गाइज, डोजी कैंडल स्टिक पैटर्न को ट्रेड करने का आज आपको सही वे मिला, किस वे पे ट्रेड किया जाता है और सही तरीका क्या है डोजी को ट्रेड करने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो डोजी का तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और जो भी डाउट हो डोजी या किसी भी कैंडल स्टिक पैटर्न से रिलेटेड कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपको हर एक डाउट का सलूशन दिया जाएगा।